होता है वो पहले लीक हो जाता है। सरकारी नौकरियां देने की बात करते हैं कि 2 करोड़ देंगे। मैं कहता हूं नौकरियों को तो बिल्कुल ड्राई कर दिया, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में बेच दिया। जब कुछ सरकारी बचेगा ही नहीं तो इन्हें सरकारी नौकरियां दोगे कहां से? भाई पढ़ेगा युवा, पढ़ेगा क्यों? आप देखिए बीएड की सीट, बीटीसी की सीट, जितनी भी फैकल्टीज की सीटें वो खाली रह रही हैं। क्यों रह रही है? क्योंकि जब बच्चों को नौकरी दोगे नहीं तो फिर वो पढ़ाई करके शिक्षा लेके करेंगे क्या मेरे सम्मानित? इसीलिए हम लोगों को और जितने यहाँ मौजूद युवा हैं इनको हम लोगों को, सब लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, जब ही ये आंदोलन और बड़ा होगा। और ये गूंगी बहरी जो सरकार है जो किसी की सुनती नहीं है, तानाशाही रवैया है इसका, यहाँ बच्चों के ऊपर लाठियां चला रहे हैं। मैं तो पुलिस के जवानों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा, ये जो बच्चे हैं ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये बच्चे हैं, युवा हैं, यही हमारे देश का भविष्य है। अगर इन पर ही लाठी चलाओगे तो भैया उन आतंकवादियों से कौन लड़ने जाएगा? तुम इन बच्चों पर ही हथियार उठाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो यहाँ आपने आकर क्या किया? मतलब यहाँ देखिए हम लोग जितनी सामग्री लाए थे हमें नहीं पता था कि हम करीब आधे घंटे में ही वो सामग्री खत्म हो जाएगी। तो अगली बार जब हम आएंगे तो बहुत ज़्यादा व्यवस्थाओं को लेकर के आएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। नहीं, फिर भी देश दुनिया से यहाँ बहुत सहयोग मिल रहा है खाने पीने का। नहीं, बिल्कुल यहाँ मैं देख रहा हूँ लोग निस्वार्थ भाव से आकर के यहाँ सेवा कर रहे हैं। बहुत से युवा बच्चे पंखा लेके मेरी हवा करने आ गए। मैंने कहा भाई हवा मैं आपकी करूँगा क्योंकि संघर्ष आप लोग कर रहे हो, हम लोग आपके साथ एक आध दिन खड़े हो सकते हैं, आप तो यहाँ इतने लंबे समय से सब लोग खड़े हुए हैं। और यही भारत का जो मुख्य मायना है वो यही है, भारत का मुख्य मायना है सेवा भाव। यहाँ सब भाई हम एक हैं। मुझे नहीं पता कि ये जो सामने भैया खड़े हैं ये कहाँ से हैं, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे भाई हैं, मैं इनके साथ खड़ा हूँ, ये मेरे साथ खड़े हैं। यही भारत देश की असली परिभाषा है। अंगेन घातम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्येन लवणेन भुजम्। तो ये क्या कहना चाह रहे हो आप इसे लेकर? अंगेन घातम मोदी जी ने जो सही होगा, मैं सुन रहा हूँ न्यायेन राज्येन शब्द को लवणेन भुजम्। तरीके से कर रहे हैं। मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ, जैसे मेरे भाई ये मोदी जी का वक्तव्य लेके आए हैं, सच्चाई यही है कि मोदी जी खुद पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखों की पीड़ा को नहीं समझ सकते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि मेरे युवा भाई संघर्ष कर रहे हैं। क्यों संघर्ष कर रहे हैं? इनको कुछ न कुछ समाज के लिए, देश के लिए, सब लोगों के लिए करना है। और जो अनपढ़ लोग बैठे हैं उन्हें पढ़े लिखों की समस्या समझ में नहीं आ सकती। यहाँ देखिए आप लोग का बड़ा चुनाव चल रहा है, 10 तारीख को आपको टिकट नहीं देना है और फिर भी बहुत सारे विधायक लोग बने हुए बैठे हैं और आप अपने बड़े चुनाव को छोड़कर यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई? मैं किसी दूसरे से नहीं कह सकता हूँ, मेरे हृदय में जो भाव है। क्या जरूरत पड़ी वहाँ आपका जो चुनाव है? देखिए अगर इस घड़ी में मैं इन युवाओं के साथ नहीं खड़ा हूँगा तो मेरा जीवन का जो मूल्य है वो शून्य हो जाएगा। इससे अच्छा ये है कि मैं जीवित ही नहीं रहूँ। अगर मैं युवाओं की आवाज़ को नहीं उठा पाऊँगा तो मेरा खुद का जीवन का मूल्य शून्य है। आप ये जो बात कर रहे हैं